डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ सीटीपी के। तो इस मॉक टेस्ट में क्या होने वाला है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है, इंक्लूड किया गया है। और किससे लिया गया आप लोग देख पा रहे हैं, थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या किस टॉपिक से रिलेटेड, किस पॉइंट से रिलेटेड जो है ये मॉक टेस्ट है सीटीपी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेड फरवरी 2026 के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है पियाजे वाइगोस्की कोलबाग की थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट बना दिए हैं सीडीपी के, एसएसटी के, और भी अलग अलग सब्जेक्ट के। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेड फरवरी 2026 के नाम से, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चंस को लिया गया इस मॉक टेस्ट में। किससे? पियाजे वाइगोस्की कोलबाग से। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि इन तीनों से सब कोई डरते हैं, तो इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन सब लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ टीचर अलाउज स्टूडेंट टू डिस्कवर मैथमेटिकल रूल्स बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस स्ट्रेटजी मेनली सपोर्ट्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर मैथमेटिकल रूल्स। टीचर अलाउ करता है स्टूडेंट को डिस्कवर करने के लिए, क्या डिस्कवर करने के लिए? मैथमेटिकल रूल्स बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्ट्रेटजी मेनली सपोर्ट। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी है पियाजे के हिसाब से? पैसिव लर्निंग, एकोमोडेशन ओनली, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सोशल इमिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। वो एक्टिवली कोई काम कर रहा है, खुद उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर कर रहा है। क्योंकि जो पियाजे का मानना है कि बच्चे जो सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके कुछ सीखते हैं, ना कि लेक्चर मोड में हम कुछ उसको बताया और वो सीख लिया। अगर वो करेगा, करके खुद सीखेगा, तो ज़्यादा लर्निंग होगी उसके अंदर। ठीक है, तो यही पियाजे का मानना था, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, दोनों में बाइलिंगुअल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, उसके बाद आप लोग को सोचना है और आंसर करना है। फिर मैं बताऊंगा, उसके साथ मैच करना है, और लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। विच पैजेटियन स्टेज इज मोस्ट एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। कहता है प्याजे की किस स्टेज में, आप लोगों को पता है प्याजे ने कितने स्टेज दिए, 4 स्टेज दिए, यहाँ पर दिए गए हैं। तो कह रहा है किस स्टेज में जो है डिफिकल्टी होती है, किससे रिलेटेड डिफिकल्टी? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट, जो फिजिकली कोई चीज़ नहीं होता उसके बारे में सोचना, जो फिजिकली कोई चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, तो उसमें समझने में डिफिकल्टी होती है, किस में? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, किस में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्योंकि इसमें आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है इसमें। क्या होगा? कह रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कह रहा है कि इसमें तो थिंकिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है, लेकिन क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है, पूरी तरह से नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी डेवलप्स व्हेन ए चाइल्ड कैन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जैसे हम 1 लीटर पानी को हम एक बर्तन में रखे हैं, और उसी पानी को निकाल के हम एक कटोरा में रख देंगे, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि कटोरा में कम पानी है, बोतल में ज़्यादा है, लेकिन पानी तो सेम है। तो बोतल की हाइट ज़्यादा है, इसलिए बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि ये जो है बोतल में ज़्यादा है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। और जो हम कटोरा रखे उसमें पानी उतना ही है, लेकिन क्या है, वो जो हाइट ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसमें कम लग रहा है। तो ये कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन इसका ऑपोजिट होता है, कि जिसमें बच्चा कह पाता है कि एक जो बोतल है उसमें 1 लीटर पानी है, लेकिन वही कटोरा, उस 1 लीटर वहाँ पर भी पानी है, तो बच्चा देख पाना कि ये पानी 1 लीटर जो है बोतल में है और कटोरा में, दोनों सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है। तो ये इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। और तो इसमें क्या होगा, कब बच्चा जो है कंजर्वेशन जो है डेवलप होती है बच्चों के अंदर? मेमोराइज आंसर्स, आंसर मेमोराइज करने से। अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हर चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से देखना, दूसरे के एंगल से देखना। ठीक है, कॉपी पियर्स, पियर का कॉपी करने से, अपने दोस्तों के, अपने क्लासमेट की कॉपी करने से होता है। यूज सिम्बॉल्स ओनली, सिम्बॉल को खाली यूज करने से होता है? नहीं, इसका होगा अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी। जब रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा तो कंजर्वेशन भी आ जाएगा। अब बताइए रिवर्सिबिलिटी कंजर्वेशन किस में आएगा, किस स्टेज में आएगा पियाजे के, किस में आएगा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल? तो इसका आंसर आप लोग को मैंने बताइए, मैं आप लोगों को एक आंसर करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
4 देखिए क्या कह रहा है, अ चाइल्ड फेल्स कंजर्वेशन टेक्स्ट। देखिए कंजर्वेशन यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है उसमें कह नहीं पा रहा है कि जो बोतल में पानी है कटोरा में दोनों सेम है, उनको अलग अलग लग रहा है। बोतल में जो है ज़्यादा लग रहा है और कटोरा में कम लग रहा है, क्यों? बोतल में हाइट ज़्यादा है। तो ए चाइल्ड फेल्स कंजर्वेशन मतलब वो कह नहीं पाता टास्क बट रीजन लॉजिकली अबाउट रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कंजर्वेशन वो जो है फेल हो जाता है, लेकिन जो है लॉजिकली लेसन्स को जो है समझ पाता है, लॉजिकली एंड रियल ऑब्जेक्ट जो रियल चीज़ है उनके सामने उनके बारे में लॉजिकल मतलब थिंकिंग आ जाती है। दिस चाइल्ड इज इन किस स्टेज में है? प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मुला ऑपरेशनल। तो इसका आंसर मैं आप लोग को अभी बताया, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया कि लॉजिकल थिंकिंग किस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट। देखिए सी याद रखिएगा, सीरिएशन, कंजर्वेशन सी है ना, तो इसमें जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, लॉजिकल थिंकिंग ये भी आएगा, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे डिस इक्विलिब्रियम लीड्स टू लर्निंग बिकॉज इट। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब संतुलन नहीं होता है माइंड में। जैसे कि हमने जैसे घोड़ा, जैसे कि हम लोगों ने घोड़ा देखा कि 4 पैर होते हैं, उसके जैसा कोई और एनिमल को देखा तो उसको भी हम लोगों ने घोड़ा मान लिया। लेकिन क्या होता है जब ये पता चलता है कि देखो ये घोड़ा है लेकिन ये घोड़ा नहीं है, घोड़े का जैसा है लेकिन ये घोड़ा नहीं है, तो क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि जो माइंड में हम लोग बैठाए थे उसके हिसाब से सेट नहीं हुआ, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो ये क्या होता है? ये लर्निंग होता है इससे। तो ये क्या है? कन्फ्यूज द चाइल्ड, चाइल्ड को कन्फ्यूज करता है, फोर्सेज मेमोराइजेशन और बच्चों को याद करने में फोर्स करते हैं, मोटिवेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग, और इसमें मोटिवेट मिलता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग, मतलब दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए। ये बात तो सही लग रहा है। तीन में इंक्रीज इन्फोर्समेंट, उसमें दबाव डालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, क्योंकि मोटिवेट करेगा कि जब पता चलेगा नहीं ये नहीं ये होगा तो मोटिवेट आएगा। जैसे बच्चों में क्या होता है जब कोई मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ सॉल्व करने के बाद जो पहले से मैथ उसने सॉल्व किया है तो उसके बेस पर नहीं हो रहा है, कुछ आंसर नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन जब उसको दिख रहा है कि देखो ये जो है उससे अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, इसको इस तरह से करना पड़ेगा, तो बच्चों के अंदर मोटिवेट आएगा कि हाँ देखो मैंने सीख लिया, उससे थोड़ा अलग है, कहाँ अलग है, यहाँ अलग है, अलग की वजह से हमको इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रैक्टिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्स पियाजे's थ्योरी। कहता है कौन से क्लासरूम जो है डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है पियाजे की थ्योरी को। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसमें सवाल करता है, उसमें क्वेश्चन पैदा करता है कि वो थ्योरी क्या है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, पीयर डिस्कशन, रोड मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट, डिस्कवरी लर्निंग। तो आप देखिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी ये बात तो सही है, हाथ से कुछ करके सीखना, ये बात तो पीयर डिस्कशन मतलब अपने क्लासमेट के साथ अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करके, ये तो सीखेगा ही। रोड मेमोराइजेशन ये तो नेगेटिव वर्ड है, रोड मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि मेमोराइज करना, रट्टा रट्टा लगाना कॉन्सेप्ट का, चीज़ों का, क्वेश्चंस का, आंसर का, ये तो गलत बात लग रहा है। 3 नंबर है डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी मतलब खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, डिस्कवरी लर्निंग होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि पियाजे की थ्योरी के हिसाब से गलत है, तो क्या है? रोड मेमोराइजेशन गलत है। क्या होगा आंसर इसका? सी होगा, क्योंकि रोड मेमोराइजेशन जब भी आए तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। पेसिव याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाइगोस्की बिलीव लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट बिकॉज। कहता है वाइगोस्की कहता है कि लर्निंग जो है, लर्निंग से डेवलपमेंट होती है, लर्निंग से डेवलपमेंट होती है। मैचुरेशन इज इरेलीवेंट, सोशल इंटरेक्शन ड्राइव्स डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस इज फिक्स। तो ये तो गलत बात है, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है। रेनफोर्समेंट इज प्राइमरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि जब भी वाइगोस की आएगा याद रखना, वाइगोस की जो है वो लैंग्वेज पे और सोसाइटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी, जो भी रिलेटेड वर्ड है ये सब वाइगोस की ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। तो और याद रखिए, एक मैं और चीज़ बता दूँ, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देता है। अब कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वाइगोस्की ना पियाजे? तो वाइगोस्की देता है। याद रखिए इसको, ट्रिक है क्या है, लेव वाइगोस्की, लेव में क्या आया, एल आता है, एल से लैंग्वेज, इसका मतलब लैंग्वेज जो है पहले जो है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट पहले हो, डेवलपमेंट से लैंग्वेज पहले आता है। तो और पियाजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लर्निंग से डेवलपमेंट होती है, यह बात याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट स्केप फोल्डिंग। यहाँ पर कौन चीज़ है जो स्केप फोल्डिंग, इसको फोल्डिंग मतलब आधा हेल्प करना, मचानबंदी जिसको कहते हैं, आधा हेल्प करना, यहाँ पर देख पा रहे हैं हिंदी में। तो कहते हैं ये कौन जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि इसको फोल्डिंग को। गिव आंसर डायरेक्टली, डायरेक्ट बच्चों को आंसर बता देना, ये बात तो सही नहीं, बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चा खाली सुन लेगा, दिमागी लगाना नहीं पड़ेगा, तो ये बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट, ये तो सही लगेगा। रिपीटिंग इन लेक्चर, लेक्चर को बार बार रिपीट करना, रिपीट करने से बच्चा से नहीं सीखेगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, रेपिटेटिव हो जाएगा। पनिशिंग एरर, गलती होने से पनिश करना, ये गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट। इसका मतलब ये है
कि जब बच्चा को हेल्प की ज़रूरत हो तो बच्चों को हेल्प कर ले, उसके बाद आस्ते आस्ते अब हम जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट को कम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अब खुद से कर पा रहा है। जैसे बच्चों को साइकिल चलाना जब सिखाते हैं तो क्या होता है, जब हम पीछे पकड़ के रखते हैं, जब वो थोड़ा चला पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं, अब साइकिल को छोड़ देते हैं। तब अब बच्चा एक्टिव हो जाता है, अब वो सीख पाते हैं। इससे सीख, अगर हम पकड़ के रख देंगे तो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ टास्क दैट अ चाइल्ड कैन डू ओनली विद गाइडेंस लाइज इन। तो कहते हैं एक बच्चा जो कर सकता है ओनली विद गाइडेंस, गाइडेंस अकेले खुद से नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर उसको सपोर्ट करे उससे कर सकता है। टीचर हो सकता है, एम के हो सकता है, एम के मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स पीपल। अब जैसे मान लीजिए टीचर के पास हम क्यों जाते हैं, क्योंकि एम के ओ है, वो एम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। उनसे सीखेंगे तो वो जब सपोर्ट करेगा तो बच्चा सीख पाएगा। वो क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट, कॉग्निटिव मैच्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। अब जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। जेडपीडी मतलब वो एरिया होता है, इंटेलिजेंस का वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चा सीखेगा तभी जब उसको सपोर्ट करेंगे। टीचर हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके एम के ए हो सकते हैं, मतलब उससे जो ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं उनसे हो सकता है, तो उसकी हेल्प से ही सीखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज primarily फंक्शंस एज। कहता है लैंग्वेज जो है फंक्शन करता है वाइगोस्की के हिसाब से बुनियादी तौर पर क्या है, वो कम्युनिकेशन ओनली, ओनली नेगेटिव वर्ड होता है। इमोशनल एक्सप्रेशन, सिर्फ इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए। सी नंबर टूल फॉर थिंकिंग। डी नंबर रेनफोर्समेंट मैकेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टूल फॉर थिंकिंग। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज के हिसाब से ही ना सोचते हैं। ऐसे क्या सोचेंगे हम, जैसे जानवरों में लैंग्वेज, जानवरों में भी लैंग्वेज होती है लेकिन उसमें अलग लैंग्वेज होता है, अलग तरह की लैंग्वेज है, हम लोग नहीं समझ पाते। तो हम लोग जो सोचते हैं कोई ना कोई लैंग्वेज के बेस पर ही सोचते हैं, बिना लैंग्वेज के हम नहीं सोचेंगे। अब जैसे किसी का मदर टंग हो सकता है, जैसे किसी का अलग लैंग्वेज, किसी का बंगाली हो सकता है, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि टूल फॉर थिंकिंग, ये इस तरह से काम कर रहा है, ऐसा टूल के तौर पर काम कर रहा है जो हमको थिंकिंग करने के लिए आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन इंडिकेट्स। प्राइवेट स्पीच कौन दिया था आप लोगों को पता है। तो इसमें इंडिकेट क्या करते हैं, इमेच्योरिटी, बच्चों में इमेच्योरिटी है इसलिए। पुअर लैंग्वेज स्किल, उसमें लैंग्वेज स्किल होता ही नहीं है, ये बात तो सही नहीं लग रहा है। सेल्फ रेगुलेशन एंड थिंकिंग। प्राइवेट प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करना है। ठीक है। खुद से बात करना मतलब इसका मतलब सेल्फ रेगुलेशन होता है, खुद की सोच को जो है मतलब डायरेक्शन देना। ठीक है। जब हम कोई मैथ, हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ नहीं हो रहा है तो हम उसको बार बार आपस में बोलते हैं ना कि देखो इस मैथ को यहाँ पर ऐसे करने से गलत है, तो चलो इसको ऐसा करके देखते हैं, इसको इस तरह से लिख के देखते हैं, इसको इस तरह से ये फार्मूला ऐड करके दे सकते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं ना, अपने आप जो बोलते हैं, तो इसका मतलब थॉट्स को क्या है, डायरेक्शन देते हैं, अपनी सोच को डायरेक्शन देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा प्राइवेट स्कूल रहने से सेल्फ रेगुलेशन याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी अलाइंस मोस्ट विथ वाइगोस्की। कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो वाइगोस्की की थियरी के साथ अलाइन करते हैं, मतलब उससे मैच करते हैं। इंडिविजुअल साइलेंट वर्क, खाली अकेले करना, साइलेंटली वर्क करना, ये होगा। कॉम्पिटेटिव रैंकिंग, खाली कॉम्पिटेटिवली उसको रैंकिंग करना कि ये बच्चा आगे है पीछे है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, ड्रिल कराएंगे, ये बात तो सही नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब आपस में मिलजुल कर डिस्कस करके सीखना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है। अब है तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ टीचर हु कंप्लीटली withdraws support to early violates violate which principle। कहते हैं टीचर हु कंप्लीटली withdraws support, बहुत ही मतलब पूरी तरह से वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेता है। अर्ली वायलेट्स विच प्रिंसिपल, तो कौन से प्रिंसिपल को हम यहाँ पर वायलेट करते हैं, उसको मतलब खिलाफ कर जाते हैं। इन्फोर्समेंट, जेडपीडी, कंजर्वेशन, कंडीशनिंग। तो आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जेडपीडी। अब जेडपीडी में बच्चों को सपोर्ट तो करना ही है, क्योंकि वो दिमाग का वो हिस्सा होता है या इंटेलिजेंस का वो हिस्सा होता है जो वो दूसरे के हेल्प से ही वो सीखेगा। उनसे जो ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं उनसे ही वो सीख पाएगा। अगर हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे सीखेगा। इसका मतलब वो एरिया गैप ही रह जाएगा, क्योंकि सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हम सपोर्ट नहीं किए। सपोर्ट कौन करेगा, एम के ओ करेगा। एम के ओ मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स, हम उसी से सीखते हैं जो हमसे नाला ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। तो वो जेडपीडी एरिया है जहाँ हम सीखने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो इसका मतलब जेडपीडी। तो इसके लिए सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जेडपीटी कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वक्त क्या करेंगे हम, जो सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कोलबाग से, कोलबाग थ्योरी फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ, कोलबाग जो थ्योरी है वो फोकस करते हैं किसकी डेवलपमेंट में, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल रीजनिंग, सोशल स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो आप बताइए क्या होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि उसका थ्योरी का नाम मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मोरल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिफ्लेक्ट्स। तो हम रूल्स को मान रहे हैं इसलिए ताकि हमको कोई पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो बताइए ये किस स्टेज में या लेवल में, लेवल होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो कोलबाग है, कोलबाग की थ्योरी के कितने लेवल हैं और कितने स्टेजेस है, कमेंट में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो आप लोग देखिए कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो किस स्टेज में जो होगा, किस लेवल में जो होगा, यहाँ पे कह रहा है कि रूल्स को हम मान रहे हैं अवॉइड करने के लिए, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, क्या होगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ चाइल्ड बिलीव्स लॉज आर एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी फॉलोड, दिस इज। कहता है कि चाइल्ड बिलीव्स लॉज आर एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी फ्लोड, दिस इज। तो क्या होगा ये, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5, किस में होगा। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए होगा, ए में क्या है, स्टेज 1 कोलबाग, मतलब स्टेज 1 में होगा, ठीक है। कि कहा जा रहा है कि लॉ जो है, चाइल्ड बिलीव करते हैं कि लॉ एब्सोल्यूट वो एकदम क्लियर है और उसको सबको मानना चाहिए। तो ये क्या है, स्टेज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच स्टेज एम्फसाइज सोशल अप्रूवल। मतलब वो काम करते हैं जो सोसाइटल अप्रूवल हो, मतलब जो सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं, जो अवॉइड, जो एक्सेप्ट नहीं करते उसको वो नहीं मानता है, उस पर जो नहीं दे रहा। तो क्या है, पनिशमेंट ऑब्डियंस, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, गुड बाय गुड गर्ल, डिनर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड बाय गुड गर्ल। मतलब हम अगर वो काम करते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब हम अच्छा बनने के लिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन हु क्वेश्चंस अनजस्ट लॉज सोज। एक आदमी, एक पर्सन जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि अनजस्ट लॉज, मतलब जो लॉ है, जो कानून है, वो अगर गलत है उसमें बोलता है ये सही नहीं है, तो उसमें वो क्वेश्चन करता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये किस स्टेज में आएगा, किस लेवल में आएगा, कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल, प्री मोरल थिंकिंग, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, मोरल इमेच्योरिटी, किस में होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, पोस्ट कन्वेंशनल, क्योंकि ये हाई लेवल का मोरल रीजनिंग हो गया, मतलब ये थर्ड जो लेवल है उसमें, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें जो है खुद का एक उसमें थिंकिंग है, मोरल रीजनिंग है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक माइंडसेट है, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलबाग मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली। कहता है कोलबाग के हिसाब से मोरल डेवलपमेंट डिपेंड करते हैं खासतौर पर किस पे, एज ओनली, इंटेलिजेंस ओनली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिइंफोर्समेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात होती है। किसी का कोई आदमी बहुत बड़ा हो गया है, एज बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसका दिमाग जो है डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, तो वो छोटे बच्चों जैसे बात करेंगे, लोग हंसेंगे। 20 देखिए, विच क्रिटिसिज्म इज वैलिड फॉर कोलबाग थ्योरी। कौन सी क्रिटिसिज्म है जो कोलबर्ग थ्योरी के लिए वैलिड है, मतलब सही है। इग्नोर रीजनिंग, रीजनिंग को इग्नोर करते हैं। जेंडर बायस पॉसिबिलिटी, नॉट, नो स्टेजेस प्रपोज, क्योंकि उसने स्टेज दिया, ये गलत बात है। नो मॉरल फोकस, उसमें मॉरलिटी पर ही बात है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेंडर बायस पॉसिबिलिटी, मतलब ये है कि वो मेल को ज़्यादा फोकस किया और फीमेल पर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो जेंडर बायस पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है, यही उसका क्रिटिसिज्म भी है, मतलब उसने फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। 21 देखिए, अ टीचर डिस्कसिंग मोरल डिलेमास सपोर्ट विच साइकोलॉजिस्ट। कहता है कि जहाँ पर एक टीचर डिस्कस करता है मोरल डिलेमास पर, तो किस साइकोलॉजिस्ट को ये सपोर्ट करते हैं, पियाजे, स्किनर, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक। तो क्या होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी नंबर, कोलबर्ग। कोलबर्ग ने ही मोरल रीजनिंग पर जो है उसने थ्योरी पेश किया था, जिसको मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच कॉन्सेप्ट इज कॉमन टू पियाजे एंड वाइगोस्की। पियाजे और वाइगोस्की में कौन कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम दोनों कॉमन है, दोनों में पाए जाते हैं। रिइंफोर्समेंट, एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्नर, कंडीशनिंग, फिक्स इंटेलिजेंस, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट है। तो जो बी है एक्टिव लर्नर, मतलब हमेशा बच्चों को, लर्नर को, स्टूडेंट को एक्टिव रखना पड़ेगा, ना कि पैसिव, ठीक है। तो ये दोनों ने कहा है, पियाजे प्लस वाइगोस्की, तो ये कॉमन बात है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट पियाजे फ्रॉम वाइगोस्की। वाइगोस्की से वो कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट है जो डिफरेंट है किससे,
वाइगोस्की से पियाजे, पियाजे वाइगोस्की के बीच ये डिफरेंट है, मतलब फ़र्क है, क्या है? पियाजे इग्नोर्स कॉग्निशन, पियाजे को इग्नोर करते हैं कॉग्निशन, ये तो गलत बात है क्योंकि उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नाम की थ्योरी दिया है, तो कॉग्निटिव तो इग्नोर कैसे करेगा? बी नंबर है वाइगोस्की इग्नोर्स डेवलपमेंट, वाइगोस्की डेवलपमेंट को इग्नोर करते, ये भी गलत बात लग रहा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड तो उन लोगों ने थ्योरी दिया है। सी नंबर पियाजे स्ट्रेस इंडिविजुअल डिस्कवरी, वाइगो स्ट्रेस सोशल लर्निंग। और डी नंबर है बोथ डिनाई रोल ऑफ लैंग्वेज। देखिए डी नंबर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाइगोस्की ने लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ने इनकार किया नहीं, मतलब वाइगोस्की ने भी उसको वाइगोस्की ने उसको ज़्यादा लैंग्वेज पर ज़्यादा वो जो है फोकस किया है कि लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्याजे भी उसमें लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन कम देते हैं, वाइगोस्की से कम देते हैं, तो ये बात तो गलत लग रहा है। तो ए और बी दोनों गलत लगा, अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सी, सी क्यों? प्याजे स्ट्रेस इंडिविजुअल डिस्कवरी पर, मतलब खुद की डिस्कवरी पर ज़्यादा फोकस किया है, और वाइगोस्की सोशल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया है कि सोसाइटी से बच्चा ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सीरटैट पेडागोजी विच साइकोलॉजिस्ट मोस्ट सपोर्ट पीयर लर्निंग, कहते हैं कौन से जो साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है पीयर लर्निंग का, मतलब आपस दोस्तों में क्लासमेट में स्टूडेंट्स के बीच जो लर्निंग होती है वो उसको पीयर लर्निंग बोलते हैं। पियाजे वाइगोस्की कोलबर्ग, इसके नाम आप बताइए, पीयर लर्निंग का मतलब पीयर दोस्त, ये क्या आ गया आप लोग कह सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की, क्योंकि अब सोसाइटी आ गया, सोशल लर्निंग आ गया, क्योंकि सोसाइटी की से हम सीखते हैं, सोसाइटी में कौन है? स्टूडेंट्स, अपने दोस्त है, अपने आसपास के लोग हैं, तो पीयर लर्निंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है? आ टीचर यूजेस मॉरल स्टोरीज टू डिस्कस वैल्यूज, कहता है ए टीचर यूज करते हैं मॉरल स्टोरीज को डिस्कस रूल वैल्यूज को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, नॉट इम्पोज देम, ना कि उसमें इम्पोज करने में, बच्चों पर थोपने के लिए। दिस अलाइन विथ, बच्चों को ये नहीं कर रहा है कि ये गलत है ये सही है, तो उसके मॉरल स्टोरीज बता रहा है और बच्चों से डिस्कस कर रहा है कि बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या सही है, यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, क्या गलत है क्या सही है, तुम बताओ, ये बताओ वो बताओ, इस तरह से मतलब हर बच्चे से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हर बच्चों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का, स्टोरीज को देखने का, उसके बाद फिर कुछ फाइनल बताते हैं। मॉरल इन मॉरल इंडोक्ट्रिनेशन, उसका मॉरल रीजनिंग अप्रोच, पनिशमेंट अप्रोच, बिहेवियरिज्म अप्रोच, तो आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉरल रीजनिंग अप्रोच, मतलब मॉरली वो लोग क्या रीजन दे रहे हैं, ना कि इम्पोज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता है सीक्वेंस वाला। विच सीक्वेंस इज करेक्ट, किसके हिसाब से? यहाँ पर दिया है जेड पीडी के हिसाब से, वाइगोस्की के हिसाब से, कहते हैं जेड पीडी के बाद इसके फोल्डिंग आएगा, इसके फोल्डिंग के बाद इंडिपेंडेंट लर्निंग आएगा। तो अभी देखते हैं बी नंबर इंडिपेंडेंट लर्निंग, पहले तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, पहले बच्चों को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कोई ना कोई पर डिपेंडेंट होगा, बच्चा खुद से नहीं सीखेगा ना, पहले शुरुआत में एक बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, तो उसको हम सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे साइकिल चलाने देंगे तो नहीं होगा, गिर जाएगा ना, सपोर्ट तो करना ही है। जेड पी डी इसके फोल्डिंग ये नहीं है। सी नंबर इसके फोल्डिंग पहले आएगा, पहले तो देखेंगे, पहले जेड पी डी आए, लव डेवलपमेंट। डी नंबर कंडीशनिंग, जेड पी डी लर्निंग, तो सबसे पहले आएगा जेडपीटी। जेडपीटी मतलब देखा गया बच्चा इस एरिया में सीख नहीं पा रहा है, तो उसमें इसके फोल्डिंग देंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे, बच्चों को सपोर्ट करेंगे, जब वो सीख लेगा, वो कमी पूरी हो जाएगी, तो उसको इंडिपेंडेंट लर्निंग हो, खुद से वो करेगा। ठीक है। अब जैसे एल्जेब्रा मैथ है, तो उस बच्चों को तो समझाना पड़ेगा ना पहले कि बच्चा यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके फोल्डिंग करेंगे, इसके फोल्डिंग के बाद खुद से आप करने लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आया तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच स्टेज कम्स फर्स्ट, कौन सी स्टेज जो है पहले आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कन्वेंशनल मोरालिटी, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल। अब आया तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है? अ चाइल्ड जजेस मोरालिटी बेस्ड ऑन इंटेंशंस रादर देन कॉन्सिक्वेंसेस, तो कहता है कि एक चाइल्ड जो है मोरालिटी के बेस पर जज करता है कि बेस्ड ऑन इंटेंशन, उनका इरादा क्या है, रादर देन ना कि उसके नतीजा क्या है वो, मतलब वहाँ पर इंटेंशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो क्या हुआ? मॉरल रियलिज्म, हेटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, प्री मॉरल स्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनोमस मोरालिटी। इंटेंशन मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने इरादे के बारे में, ना कि उसके रिजल्ट क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में नहीं सोचते, तो इसका मतलब ऑटोनोमस मोरालिटी होगा, खुद के बारे में सोचना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच अप्रोच बेस्ट इंटीग्रेट्स पियाजे प्लस वाइगोस्की, वो कौन सी अप्रोच है जो पियाजे प्लस वाइगोस्की को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है? टीचर सेंटर्ड लेक्चर, रोड लर्निंग, एक्टिव बेस्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्टिक डिसिप्लिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव जहाँ पर आएगा, एक्टिविटी जहाँ आएगा,
एक्टिविटी बेस्ड कोलैबोरेटिव मतलब एक्टिविटी करके जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, आपस में मिलजुल के जो लर्निंग होगी बच्चों से, स्टूडेंट टीचर मिलके, तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फोर्सिट द मोस्ट करेक्ट पेडागोजिकल इंस्टेंस इज, वन मेथड फॉर ऑल, सबके लिए एक ही मेथड नहीं होगा। चाइल्ड एज पैसिव रिसीवर, पैसिव होगा नहीं, मैंने बताया नेगेटिव वर्ड है। चाइल्ड एज एक्टिव, ये बात सही लग रहा है। सोशल लर्नर मतलब सोसाइटी से सीखता है। डी नंबर है एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग, खाली एग्जाम के लिए बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए हो, तो ये बात तो सही नहीं लग रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड एज इज एक्टिव एंड सोशल लर्नर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में से आप लोगों को कितने, आप लोगों का कितना सही रहा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी बहुत सारे CDP के मॉक टेस्ट बनाए हैं, तो आप लोग जरूर जाके देखें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।